Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Askanadar from Indian Department. We will discuss on the Indian Independence Act 1947. The first one, division of assets and liabilities. As we know that the Act IIA 1947, the Act outlines the division of assets, including financial and military assets between India and Pakistan, and established the modalities for setting financial transactions. It means इस एक्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनेंशियल और मिलिट्री एसेट्स के साथ साथ संपत्तियों के डिवीजन के लिए एक आउटलाइन तैयार की कि किसके पास कितना और क्या जाएगा। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सेटिंग के लिए कुछ मॉडलिटीज एस्टेब्लिश किसने IIA 1947। Next point is communication of governance general. The Act provided for the constitutional of the office of Governor General for India and Pakistan until the adoption of their respective constitutions. कि इस एक्ट ने कहा कि इस एक्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने तक गवर्नर जनरल के ऑफिस को जारी रखने का प्रावधान किया गया कि जब तक आप अपना खुद का संविधान, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते तब तक गवर्नर जनरल यहाँ रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज continuation of laws. Existing British laws and administrative structures were to continue in force until they were replaced by new laws and institutions established by the newly independent government. इस एक्ट के तहत कि जब तक आप नए लॉ नहीं बना लेते मौजूदा ब्रिटिश लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्ट्रक्चर को तब तक लागू रखा जाएगा। वो लॉ चलते रहे, पुराने लॉ चलते रहेंगे जब तक नए लॉ और इंस्टीट्यूशन के द्वारा के जरिए रिप्लेस नहीं किए जाते तब तक आपके पुराने लॉ ब्रिटिश के लॉ ही इसमें रन होते रहेंगे, चलते रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश विथड्रॉल। The Act mandated with the withdrawal of British armed forces from India and Pakistan, which marked the end of British military control in the region. इस पॉइंट के तहत कि इस एक्ट ने IIA 1947 में भारत और पाकिस्तान से ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की वापसी को मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश आर्म फोर्सेस नहीं, जिसने इस रीजन में ब्रिटिश मिलिट्री कंट्रोल के एंड को मार किया कि अब इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी ब्रिटिश आर्म फोर्स नहीं रहेगी, वो अपने वापस जाएंगे और ये अपने दूसरे। एंड द लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। द एक्ट अलाउड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ constituent assemblies in both India and Pakistan to draw their respective constitution. इस एक्ट में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश करने की अनुमति दे दी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए और जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार होता तब तक सारे रूल रेगुलेशंस पुराने ही ब्रिटिश वाले ही रन होते रहेंगे। सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज ए pivotal moment in Indian history as it led to the birth of two independent nations, that is India and Pakistan, and the individual adoption of their own constitution
it also marked the end of British colonial rule in the Indian subcontinent after nearly 2 countries. तो कुल मिलाकर कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इंडियन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था, क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट नेशंस भारत इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसमें लगभग 2 कंट्रीज 2 सेंचुरीज के बाद, लगभग 200 साल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसको खत्म किया गया, या फिर वो रूल खत्म हुआ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था इंडिपेंडेंस के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, और कुछ 3-4 5 ऑप्शंस थे, और 5 ऑप्शन यहाँ हैं: डिवीजन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जनरल्स, कम्युनिकेशन ऑफ ब्रिटिश विड्रॉल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तब आप कमेंट के ज़रिए, पर्सनल व्हाट्सएप के ज़रिए, कहीं भी किसी भी तरीके के ज़रिए अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का, डिवीजन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में कहा गया कि जो भी असेट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बाद, जो भी लायबिलिटीज है वो 2 नेशंस में, इंडिया और पाकिस्तान में, उसको डिवाइड करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जनरल में बताया गया कि जब तक आप खुद के लॉ नहीं बना लेते, खुद के डिपार्टमेंट वगैरह नहीं तैयार कर लेते, तब तक पुराने गवर्नमेंट जनरल के रूल और रेगुलेशन रन होते रहेंगे, चलते रहेंगे। इस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉज के बारे में कहा गया कि जब तक आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार हो जाता तब तक हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन रन होते रहेंगे। ब्रिटिश विड्रॉल में बताया गया कि अब कोई भी ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस यहाँ नहीं रहेगी, सभी वापस जाएगी 15 अगस्त 1947 के बाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों नेशन से कहा गया कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन को रन कीजिए। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में।